हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन की एग्जांपल नंबर 1 को सॉल्व करेंगे यूजिंग सिमुलेशन बाय हैंड। जो हमारे पास स्टेटमेंट है क्वेश्चन की वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास कस्टमर आईडीज गिवन है 1 2 3 अप टू सो ऑन, और जो इंटर अराइवल ड्यूरेशन है कस्टमर की वो 4 2 1 एंड 9 जो है यहाँ पे गिवन है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू कस्टमर अराइवल टाइम। सो फर्स्ट जो हमारे पास कस्टमर है इसका यहाँ पे इंटर अराइवल टाइम इस वजह से गिवन है कि हम इसको 0 पे कंसीडर कर रहे हैं। इट मीन्स कि सेकंड कस्टमर का फर्स्ट कस्टमर के दरमियान का जो दरमियानी टाइम होगा वो हमारे पास 4 है। देन थर्ड कस्टमर जो है आफ्टर सेकंड कस्टमर के 2 मिनट्स के बाद या 2 आवर्स या 2 सेकंड जिस भी यूनिट्स में आपने टाइम को सेट किया है वो आपको यहाँ पे बताएगा कि नेक्स्ट 2 मिनट से बाद लेट से कस्टमर जो है वो सिस्टम में एंटर होगा। देन कस्टमर 4 जो है 1 मिनट के बाद सिस्टम में एंटर होगा, और कस्टमर 5 जो है वो एग्जैक्टली 9 मिनट्स के बाद सिस्टम में एंटर होगा आफ्टर द कस्टमर 4। और जो सर्विस ड्यूरेशन है हर एक कस्टमर की वो यहाँ पे हमें गिवन है। सो हमने यहाँ पे सिमुलेशन को रन करना है फॉर 15 टाइम यूनिट्स। लेट्स से 15 मिनट्स के लिए हमने सिमुलेशन को रन करना है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे सिमुलेशन टेबल शो किया गया है और यहाँ पे मेरे पास टाइमलाइन शो की जा रही है। सबसे पहले हम क्लॉक बताएंगे अभी सिस्टम का क्या टाइम है। एल क्यू जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द वेटिंग लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है एट टाइम, जो आपका टाइम इंटरवल हो रहा है दैट टाइम पीरियड। एल एक्स जो है नंबर बीइंग सर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है एट टाइम टी 0 और 1 के साथ इसकी वैल्यू जो है वो इंडिकेट की जाएगी। 0 मीन के जो सर्वर है वो कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा, और 1 मीन के सर्वर जो है वो बिजी है। देन हमारे पास चेकआउट लाइन होगी, जो भी इवेंट अकर हो रहा है वो हम यहाँ पे अपडेट किया करेंगे। फ्यूचर इवेंट लिस्ट यहाँ पे है, और कम्युलेटिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक्स और एन डी शो किया गया है। एक्स जो है वो हमारे पास कम्युलेटिव सर्विस टाइम है, और यू कैन आल्सो से इट एज कम्युलेटिव रिस्पॉन्स टाइम। एंड एन डी इज द नंबर ऑफ डिपार्चर, कितने एंटिटीज जो है वो सिस्टम से बाहर चली गई है। सो अब हम आगे चलते हैं, और हमारे पास अभी नेक्स्ट जो है स्केड्यूल जो हमने एक इवेंट अटर किया है। फ्यूचर लिस्ट के अंदर हमने E15 लिख दिया है, E फॉर द एंड ऑफ द सिमुलेशन एट टाइम पीरियड 15, और यहाँ पे ये हमने इवेंट जो है वो स्केड्यूल कर दिया क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमने 15 मिनट्स के लिए सिमुलेशन करनी है। सो एट टाइम ए हमारे पास एक कस्टमर ID 1 जो है वो यहाँ पे लिखी गई है, C1 मीन कस्टमर 1 एट टाइम इंटरवल 0। A इज फॉर द अराइवल मीन अराइवल का एक इवेंट अटर हुआ है एट टाइम 0, और कस्टमर ID जो हमारे पास C1 है। सो यहाँ पे क्लॉक के अंदर हमने 0 ऐड कर दिया, और हमने डायरेक्ट यहाँ पे जंप एग्जैक्टली क्योंकि पहला इवेंट था और 0 क्लॉक के ऊपर ही अटर हुआ, दैट्स वाई यहाँ पे हमने क्लॉक में 0 ऐड कर दिया। नेक्स्ट अब हमारे पास इसका डिपार्चर का इवेंट जो है वो स्केड्यूल होगा कस्टमर 1 का, जो कि यहाँ पे गिवन है। इसकी सर्विस ड्यूरेशन 1 मिनट है। इट मीन्स कि जो डिपार्चर का इवेंट अटर होगा वो टाइम पीरियड 1 पे होगा, जो कस्टमर 1 के लिए होगा। सो अब हम यहाँ पे जो अदर सिस्टम स्टेट्स और स्टेटिस्टिक्स है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो एल एक्स यहाँ पे कैसे आएगा, इसके लिए जो प्रीवियस एट टाइम 0 पे इसकी वैल्यू थी उसमें +1 कर देंगे, क्योंकि प्रीवियस जो है वो हमारा सर्वर बिजी नहीं था, आइडल था, तो उसकी वैल्यू 0 थी। जैसे ही एक हमारे पास कस्टमर का अराइवल हुआ ये बिजी हो गया, सो 0 + 1 इज इक्वल टू 1। सो दिस 1 इज एक्चुअली इंडिकेटिंग द system state, meaning the server is actually providing the service to the customer. And we can also add at that time C10 to checkout line, mean कि अब हमारा कस्टमर 1 जो है वो 0 टाइम ड्यूरेशन पे सिस्टम में एंटर हुआ था, तो हमने उसकी स्टेट जो है यहाँ पे अपडेट कर दी। देन हमारे पास क्यू में एल क्यू जो है वो कोई भी वैल्यू इसमें नहीं होगी, 0 होगी, बिकॉज कि हमारा पहला कस्टमर था और हमारी वेटिंग टाइम जो होगा क्यू में वो 0 होगा, और इसमें कोई भी एंटिटी नहीं होगी, दैट्स वाई यहाँ पे 0 होगा।
और अब हमारे पास सेकंड कस्टमर जो है वो 4 टाइम पीरियड पे अटर हो रहा है, दैट इज C2 अराइवल का इवेंट शेड्यूल हो रहा है। देन एट क्लॉक 0 जो है हमने यहाँ पे रिमेनिंग जो रो 1 की वैल्यूज थी उसको ऐड कर दिया। जैसा मैंने पहले बताया एल ट्यूब हमारे पास 0 होगा क्योंकि उसने कस्टमर ने डायरेक्ट ट्यूब को पास किया, तो कोई भी एंटिटी जो है वो ट्यूब में उसने वेट नहीं किया, तो यहाँ पे 0 होगा। और चेकआउट लाइन अभी जो सर्विस मतलब जो कस्टमर 1 है उसकी सर्विस कंटिन्यू है एट टाइम पीरियड 0। डिपार्चर का इवेंट जो है वो हमारा अटर होना है एट टाइम पीरियड 1 फॉर कस्टमर 1। सेकंड हमारे पास जो इवेंट स्केड्यूल होगा वो अराइवल का होगा जो कि एट टाइम पीरियड 4 पे होगा और वो कस्टमर 2 के लिए होगा। और सिमुलेशन जो है हमारी 15 टाइम यूनिट्स के बाद एंड हो जाएगी। सो कम्युलेटिव जो हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम है और जो एंटिटीज हमारी सिस्टम से आउट हुई है वो अभी 0 होगी बिकॉज कोई भी एंटिटी अभी सिस्टम से बाहर नहीं गई और अभी हमारी क्लॉक का टाइम जो है वो 0 है। सो अब हमने जंप करेंगे क्लॉक टाइम 0 से 1 पे। सो यहाँ पे मेरे पास डिपार्चर का इवेंट शेड्यूल है। सो डिपार्चर होगा कस्टमर 1 का एट टाइम पीरियड 1। सो हमारे पास यहाँ पे जो एन डी होगा कम्युलेटिव स्टैटिस्टिक्स में प्रीवियस इसकी वैल्यू 0 थी प्लस 1 इज इक्वल टू 1 मीन 1 एंटिटी जो है वो सिस्टम से बाहर चली जाएगी। और सर्विस टाइम कैसे आएगा, कम्युलेटिव सर्विस टाइम और रिस्पॉन्स टाइम हम कैसे निकालेंगे। सो जो सिस्टम का डिपार्चर टाइम है उसको हमने माइनस कर देना है उसके क्लॉक टाइम से, दैट इज 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 plus 0. So response time from previous period is again 0. So 0 plus 1 is equal to 1. So यहाँ पे मेरे पास cumulative response time जो है वो 1 आ जाएगा। देन हम यहाँ से अब रिमूव कर देंगे कस्टमर 1 जो हमारा अटर हुआ था एट 0 टाइम पीरियड बिकॉज अब ये यहाँ से सिस्टम से एग्जिट कर रहा है, तो हम इसको चेकआउट लाइन में से अब रिमूव कर देंगे। और जो सिस्टम स्टेट है हमारे पास एल एच सर्वर जो है अब हमारे पास प्रीवियस उसकी वैल्यू 1 थी और इसमें हम -1 डिक्रीमेंट कर देंगे दैट्स इक्वल टू 0 मीन अब किसी की भी सर्विस नहीं की जाएगी बिकॉज हमारे पास प्रीवियस कोई भी एंटिटी नहीं थी जो क्यू में वेट कर रही थी, तो सर्वर हमारा अब बिजी से आइडल स्टेट में चला जाएगा, दैट्स वाई यहाँ पे 0 आ गया। नेक्स्ट अब हमारे पास जो क्लॉक 1 थी हमने सारी एंटिटीज जो हैं जो उनकी वैल्यूज थी वो यहाँ पे ऐड करनी है। सो एट क्लॉक 1 हमारे पास कोई भी एंटिटी क्यू में नहीं है, सर्वर हमारा आइडल स्टेट में है। अब हमारा ये जो डिपार्चर का इवेंट था ये अटर हो चुका हुआ है। सो नेक्स्ट अब हमारे पास अराइवल का इवेंट होगा एट टाइम पीरियड 4 जो कि कस्टमर 2 के लिए होगा। सिमुलेशन हमारी 15 मिनट्स के बाद एंड होगी और एक्युमुलेटिव जो रिस्पॉन्स टाइम है वो 1 है और कम्युलेटिव स्टैटिस्टिक्स टाइम हमारे पास जो है वो उसके अंदर एन डी जो एंटिटीज हमारे पास बाहर गई हैं वो 1 है। सो नेक्स्ट अब हम जंप करेंगे एट टाइम पीरियड 4। सो एट टाइम पीरियड 4 पे हमारे पास कस्टमर 2 जो है वो सिस्टम में अराइवल हो रहा है उसका। सो इसके साथ साथ अब नेक्स्ट हमारे पास इसका डिपार्चर का इवेंट होगा जो कि यहाँ पे गिवन है जिसने 8 टाइम यूनिट के बाद डिपार्चर करना है। सो कस्टमर का अराइवल 4 पे हुआ है। सो 4 + 8 इज इक्वल टू 12। सो इट मीन्स कि कस्टमर 2 का डिपार्चर इवेंट जो है एट टाइम पीरियड 12 अटर होगा। सो अब हम रिमेनिंग स्टैट्स की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। सो एट टाइम पीरियड 4 हमारे पास जो अब सर्वर है वो यहाँ पे बिजी हो जाएगा। सो 0 + 1 क्योंकि प्रीवियस वैल्यू इसकी 0 थी तो 0 + 1 इज इक्वल टू 1। सो सर्वर इज नाउ स्टार्ट serving the customer and we can add the customer 2 that is occur at time period 4 to the checkout line। इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे और नेक्स्ट हमारा स्केड्यूल जो इवेंट अकर होगा that is at time period 6। सो 4 + 2 इज इक्वल टू 6। सो अराइवल होगा नेक्स्ट कस्टमर का 6 टाइम यूनिट पे जो कि हमारा कस्टमर 3 होगा। सो अब हम यहाँ पे टेबल के अंदर वैल्यूज को अपडेट कर देते हैं एट क्लॉक टाइम पीरियड 4। सो टाइम पीरियड 4 पे हमारे पास यहाँ पे क्यू में अगेन कोई एंटिटी नहीं होगी बिकॉज हमारा सिस्टम जो है एट टाइम पीरियड 1 आइडल था। सो दैट्स वाई यहाँ पे कोई भी एंटिटी वेट नहीं कर रही थी। सो नेक्स्ट कस्टमर जैसे ही आया
उसने इसकी स्टेट को 0 से 1 कर दिया और उसकी सर्विस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास अब अराइवल का इवेंट होगा जो कि टाइम पीरियड 6 पे होगा, कस्टमर 3 का। कस्टमर 2 का डिपार्चर 12 पे अकर होगा और अभी तक क्यूमुलेटिव रिस्पॉन्स टाइम 1 और 8 ही एंटिटी सिस्टम से बाहर गई है। सो नेक्स्ट अब हम जंप करेंगे टाइम पीरियड 6 पे 4 से। सो जैसे ही हम जंप करेंगे हमारी अगेन वैल्यूज जो है वो अपडेट हो जाएंगी। सो एट टाइम पीरियड 6 जो है क्यू लेंथ हमारे पास यहाँ पे 1 हो जाएगी। प्रीवियस इसकी वैल्यू 0 थी, प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बिकॉज यहाँ पे अब हमारे पास एक और अराइवल अकर हो गया है कस्टमर 3 का, लेकिन कस्टमर 2 अभी से हमारे पास सर्विस में है और अभी हम सिंगल सर्वर क्यू की सिमुलेशन जो है ये एक्चुअली परफॉर्म कर रहे हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे अब हमारी इस एल क्यू की वैल्यू जो है वो 0 से 1 हो जाएगी एट टाइम पीरियड 6 और यहाँ पे हमारे पास अब नेक्स्ट ऐड हो जाएगा कस्टमर 3 जो कि 6 टाइम यूनिट पे एंटर होगा और यहाँ पे हम चेकआउट लाइन में इसको ऐड कर देंगे। एंड नेक्स्ट हमारे पास स्केजुअल का इवेंट जो है वो 7 टाइम यूनिट पर होगा जो कि यहाँ पे 1 है। सो 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। हमारा कस्टमर 4 जो है वो एक्चुअली सिस्टम में एंटर हो जाएगा एट टाइम पीरियड 7 और क्लॉज 6 की वैल्यूज को अब हम सिस्टम में अपडेट कर देते हैं। सो एट टाइम पीरियड 6 हमारे पास 8 एंटिटी जो है वो क्यू में वेट कर रही है और अभी सर्वर हमारा बिजी है कस्टमर 2 की सर्विस के लिए जो कि 4 टाइम यूनिट पे सिस्टम में एंटर हुआ था। कस्टमर 3 हमारा 6 टाइम यूनिट के अंदर सिस्टम में एंटर हुआ है लेकिन ये अभी क्यू में वेट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा अराइवल का इवेंट अटर होगा एट टाइम पीरियड 7 जो कि हमारा कस्टमर 4 होगा। देन डिपार्चर होगा एट टाइम पीरियड 12 फॉर कस्टमर 2 और सिमुलेशन का एंडिंग टाइम पीरियड जो हमारे पास 15 है और ये स्टैट्स अभी तक एज इट इज रहेंगी। ये तभी अपडेट होगी जब नेक्स्ट हमारी एंट्री जो है सिस्टम से डिपार्ट होगी, सिस्टम से बाहर जाएगी। सो अब हमारा टाइम पीरियड जो है वो 7 पे आ जाएगा। सो जैसे ही 7 पे हमने जंप किया हमारी क्यू लेंथ जो है वो 2 हो जाएगी। प्रीवियस वैल्यू इज 1 सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 तो यहाँ पे वैल्यू 2 हो जाएगी। सर्वर जो है वो हमारा अभी तक बिजी रहेगा और चेकआउट लाइन में अब हमारे पास कस्टमर 4 ऐड हो जाएगा जो कि टाइम पीरियड 7 में सिस्टम में एंटर हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास स्केजुअल का इवेंट है जो कि टाइम पीरियड 16 पे डिपार्चर होगा अराइवल होगा कस्टमर 5 का। सो नेक्स्ट हमारा जो कस्टमर 5 है वो 9 टाइम यूनिट पे सिस्टम पे आ रहा है। सो 15 हमारे पास अभी टाइम पीरियड था कस्टमर 4 का अराइवल का 7। सो 7 प्लस 9 इज इक्वल टू 16। ओके सो ये कस्टमर 5 जो है हमारा अराइवल होगा हमारी सिमुलेशन टाइम एंड होने के बाद। तो हम इसको फिलहाल इग्नोर करेंगे बिकॉज हमारी सिमुलेशन जो है इस टाइम पे एंड हो जाएगी। ओके सो हम यहाँ पे अब वैल्यूज को अपडेट कर देते हैं फॉर क्लॉक 7। सो यहाँ पे हमारी क्यू लेंथ जो है वो 2 होगी जो कि आप यहाँ से देख रहे हैं जिनमें से 8 हमारी सर्विस में है और डिपार्चर इवेंट हमारा नेक्स्ट 12 टाइम यूनिट वेक्टर होना है। सिमुलेशन एंडिंग टाइम 15 है। तो यहाँ पे इस फ्यूचर इवेंट लिस्ट में आपने टाइम वाइज इनको कैटर करना है। सो जैसे जैसे टाइम वैल्यूज आएंगी उस तरह से आपने इनकी प्रायोरिटी जो है वो डिफाइन करनी है। Okay, so now we are actually jump to the departure event that is occurred at time period 12 for customer 2. So now जो entities हमारे सिस्टम से बाहर चली जाएंगी, प्रीवियस हमारे पास 1 थी और एक और अब एंट्री सिस्टम से बाहर जा रही है। सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 और हमारा क्यूमुलेटिव सर्विस टाइम कैसे आएगा। सो डिपार्चर होगा कस्टमर 2 का एट टाइम पीरियड 12। सो 12 माइनस 4 सो सर्विस इसकी स्टार्ट हुई थी कस्टमर 2 की एट टाइम पीरियड 4। जब ये सिस्टम में अटर हुआ था इसने क्यू में वेट नहीं किया और एग्जैक्ट इसकी सर्विस स्टार्ट होगी। सो 12 माइनस 4 प्लस द प्रीवियस टाइम पीरियड। सो 12 में से जब 4 जाएंगे दैट्स इक्वल टू 8। सो 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 क्योंकि हम यहाँ पे कम्युलेटिव रिस्पॉन्स टाइम की जो कॉलम है इसकी वैल्यूज को अपडेट कर रहे हैं। सो प्रीवियस पीरियड का 1 और करंट पीरियड का एट टाइम पीरियड 12 इज
जो है हमारे पास 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9. Okay, so now we are also going to remove the customer 2 that is actually uttered at time period 4 from the checkout line, because the customer 2 is leave the system. And as the customer 2 leave the system, so the server is free. So server जैसे ही free होगा within a second वो busy हो जाएगा, because हमारे पास already 2 entities जो है वो queue में wait कर रही थी. That's why अब हमारा जैसे ही customer 2 सिस्टम से बाहर गया है, customer 3 की सर्विस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी. तो that's why its value again jump to 1. And the queue length हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी 2 to 1, बिकॉज 2 minus 1 is equal to 1, बिकॉज हमारा 8 कस्टमर सिस्टम से बाहर चला गया, 8 की सर्विस स्टार्ट होगी, और नेक्स्ट अब हमारी चेकआउट लाइन में 8 ही कस्टमर है, कस्टमर 4, जो कि हमारा क्यू में वेट कर रहा है. नेक्स्ट वी are going to schedule the departure event for customer 3 that leaves the system at time period 13. यहाँ से आपके पास आ जाएगा, क्योंकि इस कस्टमर 2 का डिपार्चर पीरियड 12 है, सो 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13. सो एट टाइम पीरियड 12 हमने सिस्टम की जो क्लाउड टाइम पीरियड है 12 का, इसकी वैल्यूज को अपडेट कर दिया जो हमने अभी कैलकुलेट की थी. ओके, सो नाउ अगेन हमारे पास जंप का इवेंट अटर होगा एट टाइम पीरियड 13. सो हमारे पास सिस्टम की जो वैल्यू है जो एंटी सिस्टम से बाहर जाएंगे, दैट इज 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3. और जो रिस्पॉन्स टाइम होगा वो हमारे पास, क्योंकि अब सिस्टम जो कस्टमर 3 है वो 13 टाइम यूनिट में सिस्टम से बाहर जा रहा है, और ये सिस्टम में एंटर हुआ था 6 टाइम पीरियड पे. सो 13 माइनस 6 दैट्स इक्वल टू 7. 7 प्लस 9 जो कि हमारा प्रीवियस टाइम पीरियड था cumulative, 7 plus 9 is equal to 16. And we also remove the customer 3 from the checkout line as the customer 3 exit the system. And as the customer 3 exit the system, so the server जो है हमारे पास वो यहाँ पे फ्री हो जाएगा, और जैसे ही वो फ्री होगा वो फौरन से अगेन नेक्स्ट जो हमारी क्यू लेंथ थी एल क्यू की 1 थी, बिकॉज एंट्री कस्टमर 4 हमारे पास ऑलरेडी वेट कर रहा था क्यू में, तो उसकी सर्विस जो वो स्टार्ट हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू अगेन 1 हो जाएगी. सो ये जो 0 है इट्स जस्ट अ माइनर सेटिंग, बिकॉज जैसे ही कस्टमर की सर्विस फिनिश होती है नेक्स्ट की फौरन से स्टार्ट हो जाएगी. दैट्स वाई यहाँ पे हमने 1 जो है वो दिया है. और एट टाइम पीरियड 13 जो है हमारे पास क्यू लेंथ जो है वो 0 हो जाएगी, बिकॉज कि अब जो कस्टमर 4 था उसकी सर्विस स्टार्ट हो चुकी है. सो दैट्स वाई जो हमारे पास एल क्यू है वो 0 हो जाएगा. टाइम पीरियड 14 इट्स वैल्यू इज अगेन इक्वल टू 0, बिकॉज कोई भी नेक्स्ट अराइवल का इवेंट अटर नहीं हुआ, क्योंकि वो एट टाइम पीरियड 16 अटर हो रहा है. और नेक्स्ट हमारे पास कैजुअल का इवेंट जो है डिपार्चर का फॉर कस्टमर 4 जो होगा वो 18 पे होगा, क्योंकि जैसे ही हमारे पास यहाँ पे देखें कस्टमर 4 का टाइम यूनिट है 5. सो कस्टमर 4 हमारे पास सिस्टम में आया था इस 4 पे, तो जैसे ही कस्टमर 3 का डिपार्चर हुआ 13 पे, इसके बाद उस 4 का डिपार्चर स्केजुअल हो जाएगा. सो 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18. सो एट टाइम पीरियड 18 जो है हमारा कस्टमर 3 सिस्टम से डिपार्ट करेगा, लेकिन हमारा सिमुलेशन का एंडिंग टाइम फ्रेम जो है वो 15 है. इट मीन्स कि ये हमारी सिमुलेशन एंड हो जाएगी और ये अभी इसकी सर्विस कंप्लीट नहीं होगी. सो एट क्लाउड 13 हम यहाँ पे वैल्यूज को अपडेट कर देंगे जो हमने अभी कैलकुलेट की. नेक्स्ट वी जम्प टू द सिमुलेशन टाइम दैट इज E15. सो हमारी सिमुलेशन टाइम जब वो एंड हो जाएगी, और इसके साथ ही हमारे पास कंप्लीट सिमुलेशन का टेबल जो है वो आ गया, जिसके अंदर हमने एक मैनुअल सिमुलेशन का इवेंट कैलेंडर जो है वो बिल्ड किया है. ये हमारे पास टाइमलाइन थी जिसमें अराइवल और डिपार्चर की स्केजुलिंग इवेंट्स को हमने यहाँ पे ऐड किया था. सो फर्स्ट लेट्स रिमूव द डिपार्चर इवेंट्स, और यहाँ पे मेरे पास ये सब अराइवल इवेंट्स हैं जिनका टाइम हमारे पास यहाँ पे इंटर अराइवल की ड्यूरेशन से आ रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पे शो किया जा रहा है. तो कस्टमर 4 का प्रीवियस कस्टमर
जहाँ पे देखें अराइवल टाइम 4 है कस्टमर 2 का कस्टमर 1 से, नेक्स्ट का 2 है, नेक्स्ट का 1 है, एंड सो ऑन. Then activities have the durations that can be estimated without running the simulation. So ये सब जो activities है हम simulation को run किए बगैर यहाँ पे इसको calculate कर सकते हैं, estimate कर सकते हैं. So next अब हम यहाँ पे departure का जो सर्विस ड्यूरेशन है उसको ऐड करते हैं. सो कस्टमर 1 का सर्विस पीरियड हमारे पास 1 था, कस्टमर 2 का 8 यूनिट है, कस्टमर 3 का 1 यूनिट है, एंड सो ऑन. बट इस ड्यूरेशंस को भी हम विदाउट रनिंग द सिमुलेशन हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन है और वी कैन एस्टिमेट. बट डिलेज जो आएंगे वो हमें सिमुलेशन से पता चलेंगे. जैसे यहाँ पे आप देखें कस्टमर 1 के अराइवल और उसके डिपार्चर के बाद कस्टमर 2 का अराइवल जो है वो 4 टाइम यूनिट पे है. तो ये हमारे पास एक डिले है जिस टाइम पीरियड में सिस्टम आइडल था, उसमें कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हो रही थी. देन आपके पास यहाँ पे कस्टमर 2 के आने के बाद जब उसकी सर्विस स्टार्ट होगी तो कस्टमर 3 जो सिस्टम में आया अब उसको डिले करना पड़ रहा है बिकॉज कस्टमर 3 का सर्विस ड्यूरेशन तो 1 है, लेकिन उसे वेट करना पड़ेगा क्योंकि सिस्टम हमारा बिजी है. जब तक वो फ्री नहीं होगा वो कस्टमर 3 की सर्विस स्टार्ट नहीं करेगा जब तक सिस्टम कस्टमर 2 की सर्विस कंप्लीट नहीं करेगा. देन ये देखें नेक्स्ट कस्टमर का हमारे पास डिले होगा एंड नेक्स्ट एंड ऑल. सो यहाँ पे कंप्लीट ड्यूरेशन जो डिलेज है ऑल ड्यूरेशन जो है वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं जो कि आफ्टर रनिंग द सिमुलेशन एक्चुअली आप इसको मेजर कर सकते हैं. तो एक्चुअली बीइंग द सिस्टम एनालिस्ट जो हमने यहाँ पे सिमुलेशन परफॉर्म किया है वो ये है कि हम इन डिलेज को कम करें ताकि हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो. दैट्स वाई वी आर गोइंग टू रन द सिमुलेशन. लेकिन ये एक सिंगल आइट्रेशन के लिए है, तो हम एक सिंगल आइट्रेशन की बेसिस पे जजमेंट नहीं कर पाएंगे. सो हम मल्टीपल टाइम सिमुलेशन को रन करेंगे और देन हम उनकी एवरेज वैल्यूज को लेते हुए और विद द हेल्प और विद द सपोर्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट हम डिसीजन मेकिंग जो है वो एक्सेप्ट करेंगे. मतलब जो हम डिसीजन है उसको एक्सेप्ट करेंगे कि ये हमने डिसीजन या जो भी इम्प्रूवमेंट्स है हमने सिस्टम के अंदर ये सजेस्ट की हैं और ये इस तरह से हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट जो है वो करेंगे. सो इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हमने सिमुलेशन बाय हैंड की एक एग्जांपल जो है उसको कवर किया है. थैंक यू.